तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे न्यू मूवी जिसका नाम एपोकलिप्स जी है, जो कि एक ज़ोंबी मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में एक अमेंडा नामी वूमेन दिखाई जाती है जो अपने हस्बैंड के साथ उसकी बहन के घर उससे मिलने आए थे। जॉर्ज और अमेंडा उससे मिलने के बाद अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट की वजह से अमेंडा तो उसी वक्त मर गई थी, मगर जॉर्ज बच गया था। फिर एक साल बाद दिखाया जाता है कि जॉर्ज अपनी वाइफ के मरने के बाद एक घर में अकेला रहता था। उसके पास एक बिल्ली थी जिसे वो अपने बच्चों की तरह चाहता था। उसी दौरान उसने एक खबर सुनी कि दुनिया में एक TSJ वायरस फैल रहा है जो बहुत खतरनाक था और इंसानों को ज़ोंबीज में बदल रहा था, मगर वो इस बात को अनसुना करके वहाँ से अपने काम पर चला जाता है। जॉर्ज का काम बोट्स का था, वो लोगों को बोट्स रेंट पर देता और उन्हें बेचता भी था। जॉर्ज जब घर आया तो उसकी बहन लूसी ने बताया कि उसके हस्बैंड की ड्यूटी दूसरे शहर में लग रही है और वो उन्हें भी वहाँ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि लूसी का हस्बैंड एक सोल्जर था। लूसी ने मजीद बताया कि गवर्नमेंट कह रही है कि एक वायरस फैल रहा है, हो सकता है उस वायरस की वजह से लॉकडाउन लग जाए और तुम अकेले ही उस घर में बंद रह जाओ, इसलिए अच्छा है तुम मेरे पास आ जाओ। अगले दिन जब जॉर्ज एयरपोर्ट जा रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सी फ्लाइट्स डिले हो रही थी और मैक्सिको की तरफ जाने वाले लोगों की भी टिकट रिसीव नहीं हो रही थी। और उसी दौरान उसे मैसेज आया कि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन लग गया है और जो जहाँ है वो वहीं रहे। लॉकडाउन का सुनकर लोग बहुत परेशान हुए और वो वापस अपने घरों की तरफ चले गए। अचानक लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक का सारा निजाम तहस नहस हो गया था और लोग वहाँ पर फंस कर रह गए थे। लिहाजा जॉर्ज ने अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़ दी और अपना सामान लेकर जंगल के रास्ते से चला गया। जब वो वापस घर जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ सोल्जर्स ने एक आदमी को पकड़ा हुआ है जो सबको काटने के लिए दौड़ रहा था। वो जब घर आया तो उसने अपनी बहन को कहा कि तुम परेशान मत हो, लॉकडाउन लग गया है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद उसने देखा कि हर जगह एक ही वीडियो वायरल हो रही है कि दुनिया में एक अजीब सा वायरस फैल रहा था जिसकी वजह से लोग ज़ोंबी में तब्दील हो रहे हैं। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ क्योंकि वो घर में बिल्कुल अकेला था और टेलीविजन पर भी एक ही खबर चल रही थी कि अपने लिए खाना इकट्ठा कर लें और जहाँ है वहीं रहें, क्योंकि ये वायरस बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। जॉर्ज जब घर से बाहर आया कि कुछ खाने के लिए ले तो उसने देखा कि हर तरफ दंगा फसाद हो रहा था, तो उसने भी खाने के लिए चीजें इकट्ठी कर ली। उसने एक आदमी देखा जिसका बाजू जख्मी था। उसने देखा कि एक ज़ोंबी एक आदमी पर हमला कर रहा था। जॉर्ज ने उस ज़ोंबी को मार दिया। उसने घर आकर सब जगह सुरक्षा कवच बना दिया ताकि कोई भी ज़ोंबी घर में न आ सके। उसके बाद दिखाया गया कि आर्मी सब लोगों को एक सेफ जोन में लेकर जा रही थी, मगर जॉर्ज आर्मी के साथ नहीं गया। अगले दिन सब लोग जा चुके थे और सोसाइटी बिल्कुल खाली हो गई थी और फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। जॉर्ज ने अपने आप को अच्छी तरह से ढांप लिया ताकि उसे कोई ज़ोंबी ना काट सके और बाहर चला गया, क्योंकि उसके पास मौजूद खाना भी खत्म हो रहा था। वो सब जगह गया मगर उसे किसी के भी घर में कुछ खाने को नहीं मिला। आखिरकार वो एक घर में पहुंचा जहां उसे बहुत सा खाना मिला। रात को वो लेटा हुआ था तो उसने सोचा कि FM चलाकर कुछ खबरें सुननी चाहिए कि दुनिया में आखिर क्या चल रहा है। उसने सुना कि गवर्नमेंट ने बचे हुए लोगों को दूसरी सिटी में जमा होने के लिए कहा था, क्योंकि वहाँ पर आर्मी ने एक सेफ जोन बनाया था। अगले दिन जब जॉर्ज दूसरी सिटी जाने के लिए घर से बाहर निकला तो उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ज़ोंबी थे। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था मगर ज़ोंबीज उसके पीछे पड़ गए। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर बोट्स के पास पहुंच गया। वो एक बोट पर बैठा और वहाँ से चला गया। वो सोच रहा था कि रास्ते में उसे कोई मुसीबत न मिल जाए, तो उसी दौरान कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। जिन लोगों ने उसे पकड़ा वो सब गैंगस्टर थे। वो लोगों को जबरदस्ती पकड़कर उनसे काम करवाते थे। उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी और वो सब रशियन बोलते थे। एक सोल्जर जो कि उनका ट्रांसलेटर था वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, मगर जॉर्ज कोई जवाब नहीं देता। बाद में वो सोल्जर उसे बताता है कि ये लोग ठीक नहीं हैं, मैं भी एक फायर फाइटर था, मेरा जेट क्रैश हो गया और इन्होंने मुझे पकड़ लिया, लिहाजा इनसे किसी किस्म का भी पंगा मत लेना क्योंकि ये बहुत खतरनाक लोग हैं। अगले दिन जब जॉर्ज बोट से बाहर
फिर आया तो सब लोग काम कर रहे थे और कोई भी किसी को नहीं बुला रहा था। जॉर्ज ने सोचा अगर वो इसी तरह यहाँ पर रहेगा तो ये इससे काम करवाएंगे और हो सकता है वो इसे मार भी दे। इसलिए जॉर्ज ने उस सोल्जर के साथ भागने का प्लान बनाया। रात को वो छिप कर जा रहे थे तो उन गैंगस्टर ने उनको भागते हुए देख लिया तो उन्होंने उन पर गोलियां चला दी, जिसकी वजह से उस सोल्जर के बाजू पर एक गोली लग गई और वो जख्मी हो गया। इसके बाद वो किसी न किसी तरीके से वहां से भागने में कामयाब हो गए और फिर वो गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ चले गए क्योंकि सोल्जर का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा ज़ोंबी थे और ज़ोंबीज ने जॉर्ज पर हमला कर दिया। जॉर्ज ने उन सबको मारा और वो सोल्जर को लेकर हॉस्पिटल में चला गया। वो उसके लिए कुछ मेडिसिन ढूंढने के लिए गया तो उसके पीछे ज़ोंबीज पड़ गए। जब जॉर्ज भाग कर वापस आया तो वहाँ पर वो सोल्जर नहीं था। तो उसी दौरान एक नर्स ने उसे इशारा किया कि इस तरफ आ जाए तो वो भाग कर उधर चला गया। इस तरह वो सेफ हो गए। उस नर्स ने उस सोल्जर का भी इलाज कर दिया और अब वो बिल्कुल ठीक था। नर्स ने जॉर्ज को बताया कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा है मगर इसे कोई चलाने वाला नहीं। जॉर्ज ने कहा कि वो जो सोल्जर है उसे हेलीकॉप्टर चलाना आता है। अगले दिन उन्होंने हिम्मत की और पाइपों में से गुजरकर वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े। उसी वक्त वो गैंगस्टर्स भी वहां पर आ गए जिन्होंने जॉर्ज को पकड़ा था। वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो किसी तरह से बचते बचाते हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और वो भाग रहे थे तो गैंगस्टर ने उनको पकड़ लिया। जॉर्ज ने दरवाजा खोल दिया और वो सारे ज़ोंबीज उन गैंगस्टर्स को पड़ गए। जॉर्ज वहां से भाग गया। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर बहुत ज्यादा खुश थे मगर उसी दौरान जॉर्ज की बहन लूसी की कॉल आई कि तुम यहाँ पर मत आना क्योंकि ये जगह भी सब तबाह हो चुकी है।